हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टूडेंट्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिप्लोमा का, जो कि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ है, जिसको बोलते हैं दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले बुक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो दोस्तों इसका चैप्टर है वो है श्रेणी। ओके, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चलूँ कि आपके इस यूट्यूब चैनल पे बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा भी मैथ नहीं आ रहा तो फिर भी आपको दोस्तों यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सही से पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता, और दोस्तों मैं मैथ में पास हो सकता हूँ कि नहीं। ओके, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझाऊंगा कुछ बेसिक से टर्म है वो आपको समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी एक देने वाला हूँ, जिससे आपको दोस्तों जो बेसिक रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो वो भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर आपको डे बाई डे, ओके फ्रेंड्स, डे बाई डे मतलब रेगुलर दोस्तों आपको यहाँ पे क्लासेस मिलती रहेंगी। और दोस्तों जो क्वेश्चन रहेगा, हर एक प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जिस बुक से मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपका, वो है दोस्तों एशियन पब्लिकेशन का बुक। ओके, आपको ऊपर दोस्तों दिख रहा होगा कि इस बुक को मैं इस बुक से आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अपने दोस्तों नियरेस्ट शॉप से। तो आप दोस्तों इसको खरीद के आप इससे दोस्तों क्वेश्चन को आप अपना आराम से देख सकते हैं, और जो मैं यहाँ पे बताता रहूँगा दोस्तों उसका आप नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर श्रेणी है चैप्टर का नाम। दोस्तों सबसे पहले हम श्रेणी को समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो श्रेणी होता क्या है, मैं आप दोस्तों जो परिभाषा लिखा हूँ उसको आप सही से सुनिएगा, उसके बाद समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। ओके, जब अनुक्रम, ओके अनुक्रम दोस्तों बोलते हैं सीक्वेंस की संख्याओं को धन अथवा ऋण के चिन्हों से संबंधित कर देते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जब अनुक्रम की संख्याओं को, जो अनुक्रम होती है मतलब सीक्वेंस की जो संख्याएं होती हैं, कोई सीक्वेंस दोस्तों अगर दिया है, मैं एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल सुना रहा हूँ। जब दोस्तों सीक्वेंस दिया रहे उसको दोस्तों प्लस से या माइनस से चिन्हों से संबंधित कर देते हैं, मतलब उसको जोड़ देते हैं, तो उस श्रेणी को दोस्तों क्या, उस अनुक्रम को क्या बोलेंगे दोस्तों, श्रेणी बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है ये दोस्तों समांतर श्रेणी, सॉरी श्रेणी है ये। ओके, ये श्रेणी दिख रहा है आपको। अब मैं इसको अनुक्रम में अगर लिखना चाहूँ तो ये अनुक्रम में कुछ इस प्रकार से रहा होगा, 1 2 3 4 5। ओके, इस प्रकार से रहा होगा, डैश 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 इसी प्रकार से रहा होगा दोस्तों, 6 7 आगे बढ़ता गया होगा। ओके, अब इसको दोस्तों ये है अनुक्रम, सीक्वेंस है। ओके, सीक्वेंस का मतलब दोस्तों होता है कि किसी निश्चित क्रम में लिखी हुई संख्याओं को अनुक्रम बोलते हैं, मतलब सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे निश्चित क्रम में अगर बोलूँ दोस्तों, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद 4 आएगा, तो दोस्तों ये एक निश्चित क्रम में लिखी हुई, मतलब एक सीक्वेंस में है ये, तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, हम सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, अब अगर इसी सीक्वेंस को दोस्तों हम प्लस या माइनस से ऐड कर देते हैं, मतलब उसको जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, श्रेणी बोल लेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे अगर प्लस प्लस करके लिख दूँ मैं बीच बीच में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। अगर दोस्तों प्लस के स्थान माइनस करके लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, वो भी श्रेणी हो जाएगा। ओके, जैसे कि आपको इस वाले इसका दोस्तों ये तो सीक्वेंस है, और ये दोस्तों सीक्वेंस में कन्वर्ट किया गया, ये हमारा सीरीज है। ओके ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है ये भी दोस्तों एक सीरीज का एग्जाम्पल है। अब अगर इसको सीक्वेंस में दोस्तों लिखना चाहूँ तो 2 4 8 16। ओके, इस प्रकार से दोस्तों ये सीक्वेंस बन जाएगा। अब सीक्वेंस दोस्तों अगर मैं इसको श्रेणी में चेंज करता हूँ तो यहाँ पे माइनस माइनस करके हम श्रेणी में चेंज कर सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया कि श्रेणी कहते हैं किसको है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों श्रेणी नेक्स्ट टर्म दोस्तों अगर देखते हैं तो श्रेणी 2 प्रकार की होती है। एक दोस्तों होती है, आपको होती है 3 प्रकार की दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है सिर्फ 2 ही प्रकार के। ओके, सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे है समांतर श्रेणी। ओके, ये दोस्तों एक चैप्टर टाइप का है आपका, सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ना है, फिर हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाएंगे। ओके, देखिए अब समांतर श्रेणी की दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को दोस्तों अगर मैं यहाँ पर समझाना चाहूँ तो फ्रेंड्स जो इसका डिफिनीशन है मैं पहले पढ़ के बताता हूँ आपको, उसके बाद समझाता हूँ। ओके, लिखा हुआ दोस्तों, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होती है। ओके, होता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों ये कह रहा है वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद, यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में, पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या कोई होगा जिसको घटाने या जोड़ने से प्राप्त होती है। ओके, मैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 2 लिया हूँ, जोड़ने या घटाने को दोनों को लिया हूँ। ओके, यहाँ पे दोस्तों एक श्रेणी दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 करके। ओके, और दूसरा श्रेणी दिख रहा है दोस्तों 8 4 0 -4 करके दिख रहा है। ओके, देखिए दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिया दोस्तों, कह रहा है कि अपने से पूर्ववर्ती संख्या में से एक निश्चित संख्या को घटाने या जोड़ने से प्राप्त होती है।
तो इसकी जो पूर्ववर्ती संख्या कौन है, एक है। एक में से जो दोस्त हम कितना जोड़ रहे हैं, जो हमारा 2 प्राप्त होगा, एक जोड़ रहे हैं 2 प्राप्त हो रहा। अब 2 दोस्तों एक जोड़ रहे हैं, कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब 3 दोस्तों एक जोड़ रहे हैं, कितना प्राप्त होगा, हमारा 4 प्राप्त होगा। मतलब दोस्तों अगर हम देखें एक प्रकार से कि 2 में हम एक जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा। सॉरी, एक में हम कितना जोड़ रहे हैं, दो को लाने के लिए दोस्तों हम कितना जोड़ रहे हैं, एक में एक जोड़ रहे हैं तो 2 प्राप्त हो रहा है। अब 3 को लाने के लिए दोस्तों 2 में कितना जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। मतलब जो दोस्तों एक एक हम जोड़ रहे हैं वो क्या है, एक निश्चित संख्या है। ओके, एक निश्चित दोस्तों संख्या है। अब इसमें तो दोस्तों जोड़ने का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब ये जो दोस्तों श्रेणी है ये है इसमें घटाने का। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं, अगर इसमें हम प्रेफरेंस मानते हैं 4 को, तो हमें 4 को लाना है 8 से, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 8 में से क्या घटाना पड़ेगा दोस्तों, माइनस में 4 घटाना पड़ेगा। तो हमें कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, मतलब 4 घटाना पड़ेगा। ओके, 4 घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। अब 0 लाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 में से 4 घटाना पड़ेगा तो 0 आ जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से -4 लाने के लिए इसमें से हमें 4 घटाना पड़ेगा तो -4 आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये कहने का मतलब। अब दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस निश्चित संख्या को सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, जो निश्चित संख्या था इसमें दोस्तों निश्चित संख्या कितना था, 1 था। इसमें निश्चित संख्या के दोस्तों कितना था, 4 था। ओके, अब ये दोस्तों मैटर करता है प्लस में है कि माइनस में, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे 2 टर्म है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी दोस्तों श्रेणी आपको दिया रहेगा उसका जो यहाँ पे पहला पद होगा उसको हम ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं दोस्तों, ए से डिनोट करते हैं। जैसा कि हमारा ये पहला पद 1 है इस श्रेणी का, और इस श्रेणी का पहला पद कितना दोस्तों 8 है। ओके, तो इसको हम ए लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, पहला पद हमारा क्या होता है, ए होता है। ये आगे चल के आपको दोस्तों जो सूत्र होगा उसमें यूज होने वाले हैं ए पद। अब सर्वांतर जो होता है दोस्तों उसको हम डी बोलते हैं। सर्वांतर क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब डी बोलते हैं। ओके, अब डी को ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए डी को ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे 2 है, 2 में से दोस्तों 1 को घटाना पड़ेगा तो हमारा डी निकल के आएगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं इसको, तो 2 माइनस में 1 करते हैं दोस्तों, कितना आया, 1 आया। ओके, अब इसी प्रकार से दोस्तों हम 2 में से सिर्फ 1 को ही नहीं घटा के हम 3 में से 2 घटा सकते हैं, 4 में से 3 घटा सकते हैं, मतलब 5 में से 4 को भी घटा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 1 ही आएगा किसी श्रेणी का। ये पहचान दोस्तों समांतर श्रेणी का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों अगर समांतर श्रेणी को पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि दूसरे पद में से पहले पद घटाओ, जो संख्या आ रहा है उसको ध्यान रखिए, तीसरे पद में से दूसरे पद घटाए वही संख्या फिर आना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसी आ रहा है तो वो दोस्तों जो श्रेणी वो क्या है, समांतर श्रेणी है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें भी वही हाल है दोस्तों। अगर हमें डी निकालना है इसमें, अगर हम इसमें से डी निकालते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा, चौथे में से दोस्तों हम 4 में से 8 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस में 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 4। तो इसमें दोस्तों जो डी का वैल्यू कितना है, माइनस में निकल के आया है, और इसमें जो दोस्तों डी का वैल्यू निकल के आया था किस में निकल के आया था, प्लस में निकल के आया था। ओके, तो ये दोस्तों मैटर करता है डी का वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस में आता है। ओके, ये थे दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट और दोस्तों बेसिक से टर्म जो कि आपको समझना बहुत जरूरी था, जो कि दोस्तों श्रेणी था और समांतर श्रेणी था। ओके, ये समांतर श्रेणी की परिभाषा आपको समझा दिया हूँ, समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं वो भी आपको समझा दिया हूँ, और समांतर श्रेणी में 2 दोस्तों जो हमारे चिन्ह होते हैं जैसे ए और डी वो क्या क्या होते हैं ये समझा दिया हूँ। आगे चल के दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनने वाले वो कैसे न्यूमेरिकल्स हैं, और दोस्तों न्यूमेरिकल्स को कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, और उनको हल कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है दोस्तों समांतर श्रेणी का यन पद ज्ञात करने का। ओके, यंथ टर्म ऑफ एपी। ओके फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी को आप एपी भी बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहला दोस्तों अगर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात का यन पद ज्ञात करना है तो हमें कुछ इस प्रकार से दोस्तों श्रेणी मिल जाएगा। जैसे हमें एक सीरीज दे दिया जाएगा दोस्तों, वो बताएगा नहीं कि ये समांतर श्रेणी में या गुरुत्व श्रेणी में, आपको यहाँ पे समझ दोस्तों चूज करना रहेगा। ओके, मतलब अपने विवेक से दोस्तों को पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी या गुरुत्व श्रेणी है। तो मैंने जैसे कि पीछे बताया कि समांतर श्रेणी और गुरुत्व श्रेणी में क्या अंतर है, सॉरी गुरुत्व श्रेणी तो नहीं बताया, समांतर श्रेणी लेकिन बताया हूँ। देखिए समांतर श्रेणी का दोस्तों हमें श्रेणी दे दिया गया है 2, 4, 6, 8। ओके, कुछ इस प्रकार से दोस्तों दे दिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है इसमें, देखिए इसको समझना है कि ये एपी में है या दोस्तों जीपी मतलब समांतर श्रेणी में या गुरुत्व श्रेणी में है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि हमने हमारा जो दूसरा पद है इसमें दोस्तों हम पहले पद को घटाएंगे। ओके, मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बताता हूँ, 4 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, 2 को घटाएंगे। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आया दोस्तों, 2 आया। ओके, अब उसी प्रकार से दोस्तों हम 6 में से 4 घटाएंगे, मतलब इस तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, मतलब जिस पद को चूज करेंगे उसके जस्ट पहले वाले को घटाएंगे उसमें से। तो 6 में से मैं 4 घटाता हूँ, कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 2 आया। ओके, अब मैं 8 में से 6 घटाऊँ दोस्तों, कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ये दोस्तों पहचान है समांतर श्रेणी का। ओके, अगर इस प्रकार का कोई श्रेणी है दोस्तों उसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी में है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ से हम लिख सकते हैं इन एपी। ये दोस्तों किस में है, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में। ओके, अगर हमें दोस्तों ये सीक्वेंस दे दिया गया है, ये श्रेणी दे दिया गया है, तो इसमें बोलता है हमें इसका 16वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। श्रेणी यहाँ पे जो श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी इतने में
16वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले समझाऊं कि जो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ सबसे पहले समझना है। यहाँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो यनवा पद है, यन के स्थान, यन दोस्तों नेचुरल नंबर, मतलब जिस नंबर को हमें बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे बोला है 16वां पद, तो यहाँ पे यन के स्थान दोस्तों क्या है, यहाँ पे 16। ओके, मतलब यन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 16वां पद बोला है, तो यंथ टर्म दोस्तों, अगर मैं यंथ टर्म को बताऊँ, सही समझाऊँ आपको, यंथ टर्म होता है, ओके यहाँ पे ये यम है, तो यंथ टर्म को दोस्तों हम किस टर्म को बोला है दोस्तों, यंथ टर्म को टी एन से डिनोट करते हैं, मतलब कौन सा पद क्या आएगा, मतलब जो यन के स्थान पे है, यंथ टर्म मतलब यन के स्थान पे, यन वाले पद के स्थान पे कौन कितना आएगा। जैसे 16वां पद है, और दोस्तों मैं बोलूँ तीसरे पद पे, यहाँ पे मैं बोलूँ तीसरा पद क्या होगा, अगर इसमें इस श्रेणी का तीसरा पद बोलूँ क्या होगा, तो दोस्तों आप कह सकते हैं 6 होगा, क्योंकि पहला पद ये 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद दोस्तों क्या है 6 है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे बोला है 16वां पद क्या चीज़ होगा दोस्तों, अगर मैं 16 अंक पे यहाँ गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों जो 16वें स्थान पर आएगा वो हमारा क्या होगा, तो जो वैल्यू का माना कि हमारा दोस्तों, अगर मैं मानता हूँ कि 46 आ रहा है, सिर्फ मान रहा हूँ ऐसा, ओके, आएगा नहीं, पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, मैं इसे अंदाजा ले रहा हूँ इसको बस। ओके, अगर दोस्तों 46 आ गया तो इसको हम बोल सकते हैं कि टी एन इक्वल टू टी 16 इक्वल टू कितना आया दोस्तों, ये है टी 16 इक्वल टू 46 आया। ओके, अब दोस्तों अगर इसको बोलूँ किस पोजीशन पे ये है, तो वो 16वें पोजीशन पे है, मतलब एन इक्वल टू कितना है दोस्तों 16वें पोजीशन पे है। ओके, आपको यहाँ पे समझना है कि जो दोस्तों 16 पद आ रहा है, जो एक्चुअली नंबर आ रहा है 16वें नंबर पे, उसको हम बोलेंगे टी 16, मतलब nth टर्म, मतलब टी एन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब किस पोजीशन पे है दोस्तों, वो अगर बोल दिया 46, हमारे इस सीक्वेंस में जो 46 है वो किस पोजीशन पे है, तो वो दोस्तों है एन इक्वल टू 16, मतलब एन इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 16वें पोजीशन पे है हमारा, कितना 46 है। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यंथ टर्म का दोस्त हमारा यहाँ सूत्र होता है, वो होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ओके, ये दोस्तों सूत्र होता है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही एक छोटा सा सूत्र दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा आपको 2-3 नंबर आपको मिलने वाला। ओके फ्रेंड्स, बस छोटा सा सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना है। मैंने पीछे से दोस्तों बताया कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, और एन और टी, एन टी दोस्तों हमने यहाँ पे समझा दिया आपको। एन टी दोस्तों होता है यंथ टर्म, मतलब किस स्थान पे, मतलब एन के स्थान पे, जिस मतलब एन हमारा दोस्तों बोल दिया गया 3, तो एन टी अगर दोस्तों एन 3 बोल दिया गया तो इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। ओके, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एन के स्थान, एन क्या है दोस्तों नेचुरल नंबर है, जिसको हमें किसी संख्या को बोला कि इस पोजीशन पे क्या हमारा आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 16वें, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है 16वां अंक जितना दोस्तों वहाँ रहेगा, जिस पोजीशन पूछेगा वो हमारा पोजीशन क्या होगा, हमारा एन का वैल्यू होगा। ओके, अब देखिए इसको क्वेश्चन को दोस्तों हल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि ए तो आप दोस्तों को मालूम होगा कि ए क्या होता है, ए होता है दोस्तों पहला पद, पहला पद इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब ए का मैं देखता हूँ दोस्तों इस श्रेणी में कि पहला पद कौन सा है, कितना है दोस्तों, वो 2 है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ओके, आइए वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सर्वांतर निकालने के मैं बताऊँ, जो डी होता है दोस्तों वो क्या होता है, सर्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखिए दोस्तों जो डी है वो हम कैसे निकालते हैं मैं बताऊं दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पीछे निकाल बताया कि इसी प्रकार से डी निकालते हैं, किसी दूसरे पद में से पहला पद, या तीसरे पद में से दूसरा पद, या चौथे पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। ओके, तो मैं घटाता हूँ यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को, 4 माइनस में 2, तो कितना है दोस्तों, ये आ गया 2। ओके, ये दोस्तों जो डी है ये प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, दोनों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस में आया है। ओके, हमें निकालना दोस्तों 16वां पद का वैल्यू, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया है, डी इक्वल टू दोस्तों हमारा 2 हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। ओके, अब हम दोस्तों यहाँ पे टी 16 निकाल सकते हैं, मतलब 16वां पद निकाल सकते हैं। टी 16 इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों एन के सम कितना है 16 है, हम सबका वैल्यू रखते हैं, ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस यहाँ पे एन के सम दोस्तों कितना है हमारा 16 है, माइनस में 1 इंटू डी के सम दोस्तों हमारा कितना है 2 है। ओके, 2 हो गया। अब इसको हल करता हूँ मैं, देखता हूँ आंसर कितना आता है, तो ये 2 हो गया, प्लस में दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 मल्टीप्लाई में 2, तो 15 दूनी 30, 2 32 हो गया। ओके, मतलब दोस्तों 16वें स्थान पे अगर हम लिखते हैं, इस सीक्वेंस को बढ़ाते हैं, इस श्रेणी को बढ़ाते हैं, 16वें स्थान तक लेके जाते हैं, तो कितना आएगा 16वें नंबर दोस्तों हमारा आएगा 32। ओके,
मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस वाले जो हमारा श्रेणी है दोस्तों, अभी मैं 4 ही पद लिखाऊंगा दोस्तों, इसको 16 पद तक 16वें पद तक लिखता हूँ, तो जो 16वें पोजीशन पे आएगा वो आएगा हमारा कितना 32 आएगा। ओके, आइए दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को जो हमारा nth टर्म में निकालना है, इस क्वेश्चन का जो दोस्तों मेन कंसेप्ट वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं फिर से बताता हूँ आपको। दिया हो दोस्तों, एक सीक्वेंस दिया रहेगा आपको, इसमें बोलेगा आपको 16वां पद या 15वां पद या 20वां पद जितना भी बोलेगा, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों n। ओके, अब जो उसके स्थान पे आएगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे हम tn बोलेंगे। ओके, 16वां पोजीशन जो आएगा उसको हम बोलेंगे tn। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। फिर अब देखते हैं जो यहाँ पे इसको ये हो गया n हो गया। अब ये जो दोस्तों सूत्र होता है वो होता है tn इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। ओके, ये होता है। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है दोस्तों ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए को क्या बोलेंगे दोस्तों पहला पद बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला पद क्या है 2 है, और उसके बाद फिर जो दोस्तों डी निकालना जिसको बोलते हैं सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, तो वो होता है दोस्तों दूसरे मत से पहले से घटा कर निकाल लेंगे, दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस में 2, तो 4 माइनस में 2 इक्वल टू कितना 2। ओके, अब इसमें ईजिली हम दोस्तों सब टर्म जो हमारा जो सब वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। ए का वैल्यू दोस्तों कितना है 2 है, एन का वैल्यू दोस्तों कितना 16 था, माइनस में 1 था, उसके बाद डी का वैल्यू दोस्तों कितना था 2 था। तो मैं यहाँ पे रख के इसको हल किया तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है दोस्तों यहाँ पे 32 आ गया है। ओके, एक तो दोस्तों इस प्रकार से बनता है। ओके, अब आगे दोस्तों देखता हूँ कि जो दूसरे प्रकार से बनता है वो समझाता हूँ आपको। उसको दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि प्रश्नावली में फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन को हल करने वाला हूँ। ओके, अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये अलग प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया दोस्तों n वां पद निकालना था। इस वाले पद में दोस्तों n वां पद दिया है, इसमें किस पोजीशन पे वो आएगा वो निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन सब पढ़ के समझाता हूँ आपको कि यह पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का कौन सा पद -32 है। ओके फ्रेंड्स, इसमें बोला है कौन सा पद -32 है। तो यहाँ पे दोस्तों 32 जो दिया गया है ये कोई पद है और ये किस पोजीशन पे है वो पूछा गया, मतलब n का वैल्यू दोस्तों इसे पूछा गया है, और जो tn है वो कितना दोस्तों यहाँ पे -32 है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि जो दोस्तों पहला वीडियो देखे होंगे, जो पहला क्वेश्चन देखे होंगे वो आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आप भागा भागा देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। आप दोस्तों थोड़ा धैर्य रख के देखिए, आपको सब कुछ समझ यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से दोस्तों आपको समझा रहा हूँ, बहुत बारीकी समझा रहा हूँ आपको। ओके, तो देखिए इसमें दोस्तों क्या दिया है टीएन का वैल्यू ये दिया गया है, जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ पे दिया है कौन सा पद पूछा है, मतलब एन का वैल्यू दोस्तों पूछा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एन इक्वल टू डैश डैश। ओके, जो हमें निकालना है, सॉरी एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें कौन जो दिया है वो दिया है दोस्तों टी एन का वैल्यू दिया है, तो टी एन इक्वल टू कितना दोस्तों -32 दिया हुआ है। ओके, अब जो दोस्तों श्रेणी दिया हुआ है उस श्रेणी में हम देखते हैं कि पहला पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो पहला पद मतलब ए इक्वल टू दोस्तों कितना दिया हुआ है हमें 10। ओके फ्रेंड्स, अब सर्वांतर अगर देखते हैं तो सर्वांतर डी इक्वल टू दोस्तों कितना मैंने बताया कि पीछे वाले पद में से आगे वाले पद घटाना है, या तो 4 में से 7 घटाएं या तो 7 में से 10 घटाते हैं। तो मैं दोस्तों 4 में से 7 घटाता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे 4 माइनस में 7 इक्वल टू दोस्तों कितना आया -3 आया। ओके, मैंने जैसा कि मैंने पीछे बताया दोस्तों ये जो सर्वांतर है ये प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस में आया है और आगे वाले क्वेश्चन दोस्तों किस में आया था प्लस में आया था। ओके, अब सब कुछ मैंने निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों मैं सूत्र लगाता हूँ डायरेक्टली। सूत्र क्या होता है दोस्तों टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। चलिए अब ये सूत्र होता है, इसमें हमें निकालना क्या एन का वैल्यू निकालना है हमें। टी एन दोस्तों में प्राप्त है, ए का वैल्यू प्राप्त है और डी का भी वैल्यू प्राप्त है, सबका वैल्यू रखता हूँ, फिर हमें दोस्तों एन का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे हम। तो टी एन इक्वल टू दोस्तों माइनस में यहाँ पे 32 रखता हूँ मैं, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे मैं रखता हूँ ए का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस में दोस्तों एन माइनस में 1 हो जाएगा, फिर डी का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में -3। ओके, अब इस 10 को दोस्तों मैं इस साइड लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा -32 माइनस में 10 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं करूँ तो एन माइनस में 1 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा -3। ओके, अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा -42 आ जाएगा। ओके, -42। अब इस साइड दोस्तों माइनस है, इस साइड भी माइनस है। ओके, तो ये जो दोस्तों -3 है इस -3 को हम इस साइड लेके आते हैं तो ये कितना आ जाएगा इस साइड गुणे में दोस्तों, इस साइड आ जाएगा कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 इक्वल टू दोस्तों यहाँ बचा कितना सिर्फ, जब 3 को इस साइड भेज दिया -3 को इस साइड भेज दिया तो यहाँ बचा कितना दोस्तों यहाँ माइनस में सिर्फ 1 बचा है। ओके, यहाँ माइनस में 1 बचा। ओके, अब देखिए इसको दोस्तों अगर मैं काटता हूँ, मैं यहाँ पे 3 को 42 से काटता हूँ, तो 42 को 3 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये तो हो जाएगा दोस्तों 4, मतलब 4 42। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस में 1 इक्वल टू, ये दोस्तों जो माइनस माइनस थे ये प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों सिर्फ 14 हो जाएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे n का वैल्यू में निकालना है तो n इक्वल टू हम कर सकते हैं कि 14 प्लस में 1। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हो जाएगा 15।
कितना हो जाएगा, n इक्वल टू दोस्तों 15। मतलब 15वें पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 32 आएगा। -32 जो आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा दोस्तों, माइनस वो दोस्तों सॉरी यहाँ पर जो -32 वो किस पोजीशन पे आएगा, हमारा 15वें पोजीशन पे आएगा। ओके, ये क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से बनता है। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले बताया कि उसमें दिया रहेगा आपको ये दोस्तों यहाँ पद निकालना रहेगा, मतलब पोजीशन दिया रहेगा आपको, उस पद पे क्या अंक आ रहा है वो निकालना रहेगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि कुछ अंक दे दिया जाएगा कि वो दोस्तों श्रेणी में होगा। ओके, लेकिन वो बताना रहेगा आपको किस पोजीशन पे है वो बताना रहेगा। जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन बताया कि इसमें पोजीशन याद करना था, और इसमें दोस्तों इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पोजीशन दिया हुआ था और उसमें उस पोजीशन पे क्या अंक है वो निकालना था। ओके, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 ही सवाल होगा। जैसे कि मैंने आपको 2 सवाल बहुत अच्छे समझा दिया हूँ यहाँ पे। आगे की वीडियो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा और पढ़ाऊँगा दोस्तों प्रश्नावली से क्वेश्चन। ओके, जो प्रश्नावली से क्वेश्चन होंगे फर्स्ट 1 से लेके मैं 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डेली हल करूँगा। और डेली दोस्तों आपको यहाँ पे हमारे वीडियो को देखते रहना है, और डेली मैं दोस्तों वीडियो डालता रहूँगा अब। और दोस्तों जल्द ही आपको फिजिक्स का भी वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन तो कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।